अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है वो रोज़ पेटल से वाइटनिंग सोप बनाना है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमें सिंपल गुलाब की पत्तियाँ चाहिए। एक गुलाब ले लें और उसकी पत्तियाँ अलग कर लें। एक हमें चाहिए वाइटनिंग कैप्सूल, थोड़ा सा हमें चाहिए रोज़ वाटर और एक पियर सोप। ठीक है, इसकी जगह आप जो है वो ग्लिसरीन सोप भी ले सकते हैं, और अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा तो आप कोई सा भी सोप जो आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैं आप बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जी, तो अब हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, चॉप कर लिया है और ये मैंने फुल नहीं किया, हाफ लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं इसे हमने हल्का हल्का कूट लेना है, ग्राइंड नहीं करना, बस कूटना है। तो गुलाब की पत्तियाँ मैंने पीस ली हैं। ठीक है, अब हम इसमें रोज़ वाटर डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच पहले हम डालते हैं और फिर थोड़ा सा और दो चम्मच हम डाल देते हैं, बस काफ़ी है। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने इसको माइक्रो में करना है। अगर आप माइक्रो में नहीं करना चाहते मेल्ट, या माइक्रोवेव नहीं है, तो आप इसे डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी जो है ये पिघल जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसमें ये जो मैंने आपको बताया था गुलाब की पत्तियाँ, अर्के गुलाब में भीगी हुई, ये हम इसमें डाल देते हैं। और 1 मिनट के लिए आपने करना है इससे माइक्रोवेव में। ठीक है, 1 मिनट से भी कम कर लें। अब ये है मेरे पास एक, हमने पेट्रोलियम जेली लेनी है। ठीक है, और ये इसके हमने इर्द गिर्द लगा देनी है ताकि जो है वो हमें सोप निकालने में मुश्किल ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसको ज़रा सा हम इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, लेकिन बहुत गरम गरम भी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें डालना है एक वाइटनिंग कैप्सूल। तो फिर इस वजह से वो इसे हल्का सा हम ठंडा कर लेते हैं। जी, तो अब हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। इससे जो है वो आपका कलर जो है बहुत जल्दी फेयर हो जाएगा। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब हम इसे जो है ये जो रहता है मैं भी इसमें वो भी ऐड करूँगी, और इसे नॉर्मल जो है वो हमने रूम टेम्परेचर के लिए जो है वो छोड़ देना है। और फिर बाद में हमने करना है इसे, जब ये समझें कि ये सही ठंडा हो गया और हल्का हल्का जम गया, तो इसे हमने फ्रीज़र में रख देना है। जी, तो देखिए कि ये सोप बन गया है। मैंने पहले इसे जो है वो 1 घंटा बाहर रखा और फिर फ्रिज में रख दिया। ठीक है, और जब इसे निकालना हो तो आप इसको क्या करें कि पानी के नीचे रखेंगे थोड़ी देर, इस एरिया में। ठीक है, इधर नहीं पानी डालना,
इस एरिया पे पानी आप गिराएंगे तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।